हेलो दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं आप एक्सप्लेनेट चैनल। मैं हूं अभी रूपबास के गांव में और ये मेरे साथ भाई साहब बैठे हुए हैं। ठीक है, ये भाई साहब कुछ अपने साथ तो कुछ ऐसी स्टोरी बताने वाला है जो रियल घटना है। और जो रियल घटना है ये हॉरर है, एक हॉन्टेड कहानी है। बताइए तो क्या कहानी है? एक मेरा मित्र था। तो मेरा जो मित्र है उसके परिवार में एक घटना बड़ी घटित हुई, विचित्र। आपका दोस्त? हाँ। तो उसके परिवार में घटना हुई कि उसके भाई की शादी हुई। अब शादी होने के लगभग 5-7 साल तक उसकी जो भाभी है उस पर कोई बच्चा बच्चा नहीं नहीं हुआ? हुआ। तो जब बच्चा नहीं हुआ तो अब जाहिर सी बात है, घर परिवार में काय कलेश वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। लोग पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई क्या बात है, कैसे क्या ये चल रहा सारी है? चीज़ें जो हो रही हैं। तो पहले तो दवा वगैरह हुई उस लेडीज़ की। जब दवा वगैरह से काम नहीं चला तो लोगों ने, मतलब उसकी जो सास थी, हम्म, उस लड़के की माँ और जो है वो खुद लड़का और उसके अपने भाई को लेकर के वो इधर उधर तांत्रिक वगैरह पे और जो दिखाने भी लगे उन लोग हैं, चीज़ों को। हाँ, झाड़ फूंक वगैरह ये सारी चीज़ें कराना स्टार्ट किया। जब ये सारी चीज़ें कराना स्टार्ट किया तो उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन वो लास्ट में एक जगह गए अच्छा। और उस जगह पे जाने के बाद, तो जाने के बाद वहाँ से जब वो लौटे तो लौटने के बाद कुछ दिन बाद वो जो उसकी भाभी है वो चिड़चिड़ी सी होने लगी। अच्छा। हाँ, अब वो चिड़चिड़ी हो गई तो वो घर वालों से वार्तालाप कम करे। अब वार्तालाप कम किया तो घर वाले सोच में पड़ गए कि भाई ऐसी क्या क्या बात है। वजह वो जो? तो एकदम ऐसी चिड़चिड़ी हो गई है। हम्म, तो सोच में पड़ गए। वो कुछ दिन बाद जो है उसका पति बाहर रहता था, ड्यूटी पे से आया तो घर में एक आपस में जो है सुलह हुई कि भाई एक काम करते हैं, या तो हम इस घर को छोड़ देते हैं या नहीं है तो भाई तो इस लड़की को तलाक दे दे। हम्म, अब वो उस लड़के ने मना कर दिया कि तलाक तो नहीं दूंगा मैं, लेकिन ठीक है ये इसी घर में रहेगी, हम लोग अपना घर दूसरा खरीद अलग बसा लेंगे। लेंगे क्या? तो दूसरा घर खरीद लिया। तो कुछ दिन बाद वो जो लड़की है उसी घर में रही। उस घर में रही तो आराम से रही। तो 9 महीने बाद उसके घर में एक बच्चा पैदा हो पैदा गया। हो गया? अब पैदा हो गया तो जो बच्चा था उस बच्चे का जो तेज था वो बड़ा बेकरार। लड़के? हाँ। तो जब उसने वो घटना बताई तो वो लेडीज आशी थी। थोड़ा तो मर बात सुन रहे। तो वो जो लेडीज थी उसकी जो भाभी थी, तो भाभी अक्सर उसको बताती रहती थी कि तू उसके साथ में कोई वेब्स वगैरह आती रहती थी, कोई आत्मा वगैरह इधर उधर घूमती रहती थी। किसके लड़के साथ में? लड़की के उसकी भाभी के साथ में अच्छा। और पास घूमती रहती थी। तो उसने अपने देवर से तो हर कोई बात कर लेता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे बात है और इस तरीके की मैं घटनाएं जो है हो रही मेरे है। साथ में हो रही हैं। तो उस ये लड़के ने साइलेंट कर दिया वो है। सारी चीज़ें सोची भी समझी भी। हम्म, ठीक है? तो उसने बताया कि भाई साहब मेरे साथ में कोई आत्मा है और मुझसे कहती है कि तू यहीं रह और तेरा सब कुछ हो जाएगा। तू कहाँ पर है? यहीं रह इस घर में ही। अच्छा, उसी घर हाँ में? हाँ। तो उस घर में रह, तेरा सब कुछ हो जाएगा। पुराने घर में? हाँ, हाँ, पुराने घर में। तो ये बात उस लड़के ने, जो है मेरे दोस्त है, उसने बहुत दिन बाद अपने घर वालों से कही जब उसके बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद? बच्चा होने के बाद कि इस तरीके की भाभी के साथ में घटना हुई। हो रही है? तो वो बच्चा जो है वो हो गया। होने के बाद लोगों की उस पर नज़र पड़ी। तो जब वो बच्चा जब जिधर देखता था तो एकदम एक अजब गजब सा तेज उसकी आंखों में, ऐसा लगता था जैसे सामने वाले को मार देगा। आक्रोश भरा? आक्रोश भरा। तो वो किसी प्रेत आत्मा का, ठीक है, मतलब वो किसी प्रेत आत्मा का बिल्कुल जन्म था वो? बिल्कुल वो उस किसी प्रेत आत्मा ने ही उसके गर्भ में धारण किया और उसने जन्म लिया। उस जन्म को लेने के बाद आज भी लोग कहते हैं कि वो
किसी जिंद का बैठा है। वो तो इस तरीके की घटनाएं जो है जब उसने मुझे सुनाई, मुझे बताया, तो पहली बात तो हम वो लोग बहुत कम लोग कब मिलते हैं, कई साल हो जाते उसके बाद मिलते हैं। जब उसने ये घटना बताई मुझे, मैं दंग रह गया। ऐसी घटनाएं भी होती हैं। वो बोला भाई सब हुई है। ये घर में वो लड़का अभी भी है, हाँ जी, लड़का वो आज भी है। सब वो सही चल रहा है घर में। बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा भाई ये जो है रियल, मुझे एक्चुअली स्टोरी सुन के मुझे ऐसा फील हुआ कि यार एक घटना एक अजीब ही है कि लड़का पैदा होता है और कोई प्रेत जन्म लेता है इंसान के रूप में, और उसकी आंखें एकदम आक्रोश से भरी हुई, जिससे किसी की तरफ देखता है तो डर जैसा फील होता है। वो भी इसी तरह देखता है वो। है। अब तो ये है कि उसका जो है घर परिवार वालों ने सही तरीका से मतलब उम्र के उसका हिसाब से सब चीज़ें चेंज हो गई उसकी। इलाज वगैरह करवा दिया है, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल इंसानों की तरह अब रहता है। क्योंकि वो धीरे धीरे करके अब नॉर्मल इंसान की तरह हम आप भी बात कर सकते हैं आराम से उससे। अब ऐसा डर का माहौल नहीं है, लेकिन पहले जब लगता था, देखता था, तो ऐसा लगता था कि यार जैसे आपने भी कई बार ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि यार फलाने व्यक्ति के यहाँ पे जन्म लिया है बेटा, और जन्म लेते ही और वो तो अजीब सा लग रहा है, ठीक है, कि वो तो इस तरीके का दिख रहा है। तो इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं वो रियल होती हैं, ठीक है। ऐसी घटनाओं को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर करना सकते चाहिए। चीज़ें। नहीं करना भी चाहिए। मैं इनको एक रियल घटना सुना रहा हूँ अपने साथ, जो मेरे साथ जो एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। मैं भाई साहब एक होटल में मैनेजर हूँ, ठीक है। और ये बात है 2016 की। 2016 में मैं एक सीनियर कैप्टन था, और घटना है सूरत की, ठीक है। एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ था स्टेप अप ट्रेड करके, ठीक है। इसका मालिक बहुत पैसे वाला था, ठीक है। और रेस्टोरेंट की जो दूरी थी करीबन 2 किलोमीटर दूरी थी, और सूरत में क्या है कि आसानी से रूम मिलते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 किलोमीटर दूर, 4-5 किलोमीटर दूर से जाकर रूम मिलते हैं। तो भाई साहब ऑलरेडी वो रेस्टोरेंट ओपन हो चुका था, मैं वहाँ पे 2 दिन बाद लेट पहुँचा था, ठीक है। जब वहाँ पे पहुँचा तो वो एक बंगला था पूरा, मतलब 3 माले का एक बंगला था। बंगला बाहर से देखने में बहुत सुंदर था। मैं अंदर घुसा, अंदर से भी एकदम फर्स्ट क्लास लग्जरी बंगला। भाई साहब उसके अंदर में गया, सुबह 10:30 बजे सूरत आया, और 11 साढ़े 11 बजे रूम पहुँचा। और मेरा सीनियर जो मैनेजर था बोला कि भूपेंद्र तुम एक काम करो, तुम रेस्ट करो और शाम को ज्वाइनिंग ठीक कर लेना। बोला ठीक है। तो मेरा एक फ्रेंड रहता था, वो उसने मुझे बुलाया था, तो वो भी कैप्टन था वहाँ पे। तो वो ड्यूटी जा रहा था, बोला यार मैं जा रहा हूँ, तुम ये काम करो, तुम नहा धो के इधर ही सो जाओ तुम, बिल्कुल बिल्कुल। मैं 3 बजे आऊँगा, शाम को 6 बजे दोनों साथ चलेंगे। बोला ठीक है। तो भाई जब थकान ज़्यादा थी और मैं नहाया नहीं, उधर ही में सो गया। सो गया। भाई साहब सोने के मुझे 10 मिनट बाद मुझे हुआ होगा, और अचानक से मेरे कमरे में खुशबू ऐसी आई जो मैंने कभी खुशबू सूंघी नहीं हो, ऐसी खुशबू फील हुई उसके अंदर, ठीक है। अजीब किस्म की। वो मतलब मैंने अभी तक वो परफ्यूम अभी तक नहीं सूंघा, ऐसा परफ्यूम था वो। तो मेरी नींद खुल गई उसको सुन के, और फिर मैं देखा यार कोई नहीं है और परफ्यूम की खुशबू। विंडो खुली थी, मैं सोचा काफ़ी पैसे वाली सोसाइटी है, कोई लगा रहा होगा, मैं इतना गौर नहीं किया, मैं दोबारा फिर सो गया। तो भाई साहब कुछ देर के बाद बाथरूम में से नल खुला अचानक से। बाथरूम इतना बड़ा था, उसमें टब भी रखा हुआ था, ठीक है। भाई साहब उस घर का जो सामान था ना, सामान वैसे का वैसे ही था। और उस 2016 में जो एलईडी टीवी जो टाटा की जो निकाली थी, टाटा हायर की टीवी निकाली थी, और करीबन 45 इंच की टीवी, वो टीवी तक वहाँ लगी थी। बेड जो था ना उसका, बेड आज की कीमत में वो बेड खरीदने जाएंगे 50,000 से कम नहीं आएगा। बेड इतना लग्जरी बेड था, घर का फुल फर्नीचर हम लोग यूज़ कर रहे थे उसका, वो घर का सामान तक नहीं निकाला वहाँ से, ठीक है। टोटली ऊपर से लेकर नीचे तक सब जैसे एंट्री था वैसे का एंट्री उसका रखा हुआ था। वैसा उसका नल खुल गया, तो मैं जगह मैं पानी की बात कहाँ से आ रही है, मैं गया तो पानी में बंद कर दिया। बोला नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 2-3 मोरी वाले रहते थे, ठीक है। तो मोरी वालों को जो ड्यूटी था वो तो 3 बजे से, बोला शायद नीचे वाले लड़के आए साथ खोल के छोड़ के चले गए। क्योंकि क्या होता है कि एक बाथरूम में अगर नीचे नहा रहे तो मैं ऊपर कोई आ रहा तो मना नहीं करते, भाई तुम भी नहा लो, अपना ड्यूटी करो, जाओ तुम लोग।
उसके बाद भाई साहब मैं दोबारा सो गया। भाई साहब जैसे मैं सोया ना तो मेरे सिर पे किसी ने ऐसे बड़े प्यार से मेरे भाई साहब हाथ फिराया, ऐसे करके ऐसे करके बड़े प्यार से हाथ फिराया, ठीक है। वो लड़की का स्पर्श था और मैं उस चीज़ को महसूस कर सकता था। तो वैसे मेरी नींद एकदम से खुल गई और बॉडी मेरी झंझन आ गई। मतलब ऐसे उस वे में नहीं, मतलब एक अलग मुझे करंट जैसा फील हो, मैंने क्या हुआ यार ये तो। उसके बाद भाई साहब फिर मुझे नींद नहीं आया। तो उस टाइम में मेरी गर्लफ्रेंड ड्रा करती थी, तो मैंने फ़ोन लगाया, उसको बात करा था, ऐसे ऐसे बात है। बोला यार तुम थक गए यार, तुम ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है यार, मैं दोबारा कोशिश किया पर मुझे नींद नहीं यार। फिर मैं नीचे दुकान पे गया, एक सिगरेट पिया, दोबारा फिर सो गया। उस टाइम पे सिगरेट बहुत पीता था भाई। तो भाई साहब अचानक से ऐसा लग रहा है कि कोई घूम रहा है मेरे आसपास में, ठीक है। जैसे हम किसी फ्लोर पे चलते हैं तो धम धम की आवाज़ आती है, ऐसा लग रहा है कोई घूम रहा है। तो मैं वैसे उस चीज़ को नोटिस करता रहा, बैठ गया मैं। तो कुछ समय के बाद चीज़ें बंद हो गई, कुछ नहीं होता। फिर मैं दोबारा नींद तो नहीं आई। फिर मैं नहाया धोया, कपड़े वपड़े धोने चालू कर दिए। जब तक 3 बज गया वो लड़का आ गया, जिसको भी कुछ नहीं गया, तो लड़का आया तो फिर मैं दोबारा फिर सो गया। तो उस समय में कुछ भी नहीं हुआ, कोई एक्टिविटी नहीं हुई। तो वैसे शाम को 6 बजे ड्यूटी चले गए, फिर हम लोग आपकी ड्यूटी फिर से आए। तो रात को भाई साहब करीब 2 बज रहा होगा और कोई ऐसा फिर से लगा कि कोई मेरे हाथ को पकड़ के बैठा है, ऐसे कोई हाथ को पकड़े बैठा है और कोई मुझे घूर रहा है एकदम से, ठीक। मैं नींद खुली तो मुझे किसी की परछाई सी नजर है, वो मुझे देख के सीधा सीढ़ी से नीचे भागी। मैं सीधा खड़ा हुआ, उसके नीचे तक भाग के चला गया, नीचे तक। मोरी वाले लड़के थे तो सब जगह वो थे। बोला सर क्या हुआ क्या हुआ, तो तुमने किसी को आते हुए देखा? बोला नहीं, हमने किसी को आते हुए नहीं देखा। तो मेरा दूसरा जो दोस्त था वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, बालकनी में बैठ गया। बोला क्या हुआ बंदा? तो ऐसा लगा कोई यार मेरा हाथ पकड़े बैठा था, मुझे घूर रहा था और मैं आँख खुल के वो नीचे भाग के गया। बोला कुछ नहीं, तू यार सो जा। बोला बात क्या? बोला कुछ नहीं, तू सो जा, सुबह बात कर सकता है। मैंने तू बता यार, कुछ तो बात है। बोला है यहाँ पे, बोला कि सुबह दोपहर से लेकर अभी तक मेरे साथ इतनी एक्टिविटीज हो चुकी है यहाँ पे, कुछ तो है यहाँ पे यार। बोला यार मैं तुझे डराना नहीं चाहता हूँ, पर यहाँ पे करीब 10 साल पहले एक लड़की रहा करती थी, एयर होस्टेस। उस लड़की को घर दिया हुआ था। ये जो सामान दिख रहा है सब उसी का सामान है। पूरा जितना फर्नीचर वगैरह सब दिया हुआ है वही लड़की का ही घर है ये। इसकी जो मदर फादर हैं वो अभी भी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो नहीं आते। उनकी एक ही लड़की थी और बाकी मर गई। वो कैसे मरी? बोला कि कहते हैं कि एयर होस्टेस थी, उसका एक बॉयफ्रेंड था और वो लड़का यहाँ पे आया हुआ था अपने दोस्तों के साथ। वो लड़की का था बर्थडे, तो यहाँ पे ड्रिंक वगैरह पार्टी चल रही थी। तो लड़की के जो बॉयफ्रेंड था, उसके दोस्तों ने कुछ सामान मंगाया लड़के को, बोल के भाई तू ये सामान लेके आ जा, ठीक है। तो लड़का चला गया वो सामान लेने के लिए। तो जब तक वो लड़के जो थे तो दारू के नशे में थे और उस टाइम पे जो भी उन्होंने नशा करके रखा था उस वे में लड़की को उन्होंने पकड़ लिया और ज़बरदस्ती करने लगे। उसके बाद उन्होंने उसको मार के टांग दिया पंखे से। वो लोग वहाँ से चले गए। उसका जो लड़का आया तो इल्ज़ाम सारा लड़के पे लग गया वो, ठीक है। जब से वो है लड़की जो है यही रहती है और किसी को भी इसमें नहीं घुसने देती। वो इतना लग्जरी बंगला है, कौन भाड़े पे देगा? सही बात। ठीक है, तुम देख लो, टीवी रखी है, बेड रखा है, फ्रिज रखा है, महंगी महंगी चीज़ें हैं। कोई पागल थोड़ी इतनी अच्छी खासी सोसाइटी में तुमको चीज़ें रहने के लिए दे रहा है। सोसाइटी वाले पूछते भी थे सब ठीक है और सब ठीक है। जो चीज़ें होने लगी जब पता पड़ा तो पता चला कि भाई कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल राइट। तो हमने वो बंगला भी नेक्स्ट 10 दिन के बाद छोड़ना पड़ा हमें बंगला को। भाई ये था हमारा एक रियल पॉडकास्ट, जो हम एक नेचुरल जगह पे हैं और हम ये अपने खेत है पीछे, और पीछे यहाँ पे गेंदे के फूल लगे हुए हैं। रियली यहाँ पे खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है रात के समय, ठीक है। नेचुरल लग रहा है यहाँ पर। भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना, कैसी चीज़ आपको लगे और हम आपके लिए क्या और नया लेके आ सकते हैं वो भी आप हमें सजेस्ट करना। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक दोस्तों हर 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 महादेव। महादेव।